राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल धार्मिक कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको श्रावण मास के महत्तम का 12वां अध्याय बता रही हूँ। तो बोलो शिव भगवान की जय। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे विद्रजा, अब श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के शुभ स्वर्ण गौरी व्रत को कहूंगा। उस दिन सुबह स्नान नृत्य कर्म कर संकल्प करे, 16 उपचार से पार्वती शंकर का अर्चन करे, प्रार्थना करे, हे देव, हे जगतपते, हे सुर सत्तम, मेरे द्वारा की हुई पूजा को आप स्वीकार करें। महादेवी भवानी के व्रत पूर्ति के 16 वायन दंपतियों को दे। मैं भवानी के प्रत्यर्थ तथा व्रत पूर्ति के निमित्त उत्तम ब्राह्मणों को वायन देता हूँ। चावल पिशान से निर्मित 16 पकवान बांस की 16 टोकरी में रखकर वस्त्रों से युक्त कर सब पत्निक 16 ब्राह्मणों को बुलाकर कहे, मैं व्रत संपूर्णतः फल प्रत्यर्थ के लिए देता हूँ। अलंकार आदि से संपन्न पतिव्रत धर्म युक्त शोभन सुवासिनी इसे स्वीकार करे। यों अर्चन की समाप्ति पर कथा श्रवण कर व्यास का अर्चन करे। सनत कुमार ने शिव से कहा, हे प्रभु, किसने इस व्रत को किया, इसका क्या महत्तम है, उद्यापन इसका कैसे होगा, आप यह सब मुझसे कहें। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, पूर्व समय में सरस्वती नदी के किनारे सुविला नामक प्रसिद्ध महानगरी थी। उसमें कुंवर के तुल्य चंद्र प्रभा नाम वाला राजा था। उसके रूप लावण्य से युक्त सौंदर्य, मुस्कान युक्त मनोहर कमल सदृश नेत्र वाली महादेवी और दूसरी विशाला नाम वाली 2 रानियां थीं। इनमें से राजा चंद्र प्रभा को ज्येष्ठ महादेवी अधिक प्रिय थी। एक रोज राजा शिकार की कामना से वन में गया। वहां सिंह, शार्दूल, बारहा, अरना, भैंसा, हाथी का शिकार कर प्यास से दुखी हो राजा उस बड़े वन में घूमने लगा। राजा ने अप्सराओं के तालाब को देख उनके किनारे पर जाकर उस तालाब का उत्तम जलपान किया। अप्सरा गणों को भक्ति युक्त गौरी का अर्चन करते देखा। उन अप्सराओं गणों से कमल नेत्र वाले राजा ने पूछा, आप यह क्या कर रही हैं? वे बोली, हे नृपोत्तम, हम स्वर्ण गौरी का व्रत करती हैं। राजा ने कहा, हे देवियों, इसकी विधि तथा इसका फल भी आप विस्तार युक्त मुझसे कहें। उन स्त्रियों ने कहा, हे राजन, श्रावण शुक्ल तीज के रोज स्वर्ण गौरी नाम का यह व्रत किया जाता है। इसमें परम प्रसन्नता तथा भक्ति द्वारा पार्वती और शंकर का पूजन किया जाता है। 16 तार का डोरा अपने दाहिने हाथ में पुरुष व बाएं हाथ में स्त्रियां बांधती हैं। यह सुन चंद्र प्रभा राजा ने भी व्रत कार्य को संपन्न कर सब विधि 16 तार के डोरे को अपनी दाहिनी भुजा में बांधकर व्रत को स्वीकार किया। राजा ने कहा, हे देव देवसी, मैं इस डोरे को व्रत के लिए बांधता हूँ, मेरे पर आप कृपा करें। इस तरह देवी का व्रत कर राजा अपने घर आ गया। भुजा में डोरे को देख अति क्रोधित हो बड़ी रानी ने पूछा और उस डोरे को भुजा से तोड़ बाहर पेड़ पर फेंक दिया। राजा ने रानी से कहा, हे प्रिय, ऐसा ना कर। यूं मना करने पर भी रानी नहीं मानी। वह सूखा पेड़ उस डोरे के स्पर्श से हरे पत्तों से संपन्न हो गया। इस बात को छोटी रानी ने देख आचार्य युक्त हो उस पेड़ से टूटे डोरे को अपनी बाईं भुजा में बांधा। उस रोज से उस महीने के महत्तम मात्र से वह छोटी रानी राजा को सर्वाधिक प्रिय हो गई। इधर ज्येष्ठ रानी व्रत का अपमान करने मात्र से राजा द्वारा परित्यक्त तथा दुखी हो वन में चली गई। वहां महादेवी का चित्त से ध्यान कर पवित्र मुनियों के स्थान में कहीं कहीं निवास किया। पर श्रेष्ठ मुनियों ने उसे देखकर कहा, अरे पिशाचिनी, चली जा। वह तिरस्कृत तथा दुखी रानी घोर जंगल में घूमती हुई एक जगह बैठ गई। उसी समय रानी के आगे देवी दया से प्रकट हो गई। देवी नृप प्रिया रानी ने भूमि पर दंडवत प्रणाम तथा स्तुति की। हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। हे भक्त वर प्रदे, आपकी जय हो। हे शंकर बामंगे, आपकी जय हो। यूं भक्ति द्वारा देवी के वर प्रभाव से गौरी अर्चन तथा व्रत किया।
व्रत के प्रभाव से राजा उस बड़ी रानी को अपने घर ले आया। देवी के वर प्रसाद से उसने सब इच्छाओं को प्राप्त कर लिया। दोनों रानियों के सहित राजा संपूर्ण राज्य का उपभोग कर समृद्धिशाली हो गया। अंत में दोनों पत्नियों सहित राजा शिवलोक चला गया। तो ये अध्याय हुआ समाप्त। बोलो शिव भगवान की जय।